गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट शेड्यूल क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोरलेस बहुत सारा ना डेफिनेशंस पढ़ा थे, बट इन जनरल पढ़े थे, सब कुछ इन डेप्थ में नहीं पढ़े। बट आज चलिए उसका थोड़ा बहुत जीडीपी क्या है, उसके बाद आपका जीएनपी क्या है, इन सब के बारे में पढ़। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या? इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल finished goods and services produced within a country's border in a specific period। देखो, सोचो ये हम लोग का देश इंडिया है। अब इंडिया में एक साल के अंदर पूरा इंडिया, ओनली इंडिया, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर एक साल के अंदर पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देख, इसका क्या मतलब है? इसका भी बहुत सिमिलर मतलब है। इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड, अच्छा फिनिश्ड भी लिख सकते हो, फाइनल भी लिख सकते हो, सेम थिंग। सर्विसेज produced by the country's residents and businesses in a given period of time, regardless of where the production takes place। तो इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है इंडिया के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो अमेरिकन है कि ऑस्ट्रेलियन है कि यूके इंग्लिश है। इनमें से कोई भी लोग इंडिया में आया, काम किया, तो प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ? प्रोडक्शन हुआ मेरा इंडिया पे। प्रोडक्शन कहाँ हुआ? इंडिया के अंदर। तो ये तीनों जो प्रोडक्शन किए एज वेल एज इंडियन सिटीजन जो प्रोडक्शन किए, वो जो टोटल उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग डालेंगे किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वेयर एज जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? अब देखो, इंडिया के बाहर भी बहुत लोग रहते हैं, है ना? इंडिया के बाहर बहुत, अमेरिका, यूएस, लंदन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत लोग बाहर रहते हैं। वो लोग बिजनेस करते हैं या फिर कोई और प्रोडक्शन करने का कोशिश करते हैं, या तो बिजनेस या तो कोई और प्रोडक्शन करते हैं। ये सुनो, अब इन लोग का जो प्रोडक्शन है वो तो सिंस दे आर इंडियंस, वो तो मुझे मानना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करें? उन लोगों का भी प्रोडक्शन को हम लोग ऐड करें। क्या कर रहे हैं? इरिस्पेक्टिव ऑफ वेर एवर दे आर लिविंग, और जहां पे भी इंडिया के मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि इंडिया के बाहर,
इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर जो जो प्रोडक्शन हो रहा है, जब हम लोग उसको ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बट इसमें एक और चीज है, जो अमेरिकन, उसके बाद यूके के लोग, जो लोग यहाँ पे आके अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम को भी हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब हम लोग का जो लोग बाहर है उन लोग का ऐड करेंगे, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे, बाहर के लोग जो फॉरेनर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका हम लोग माइनस करेंगे, तभी जाके हम लोग को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो लिख लीजिए, इंक्लूड क्या करेंगे इसमें, क्या होता है इसमें इंक्लूडेड? द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय country's citizen and companies, both domestically and internationally। इंटरनेशनल। अच्छा, अब एक्सक्लूडेड क्या होता है? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन nationals and companies located physically inside the country। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? जीएनपी में बाहर के लोगों का क्या प्रोडक्शन है उसको ऐड करेंगे, और मतलब हम लोग का जो इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं उन लोग का प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, और फॉरेन नेशनलिस्ट जो इंडिया में काम करेंगे उनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी नहीं। जो इंडिया के बाहर रह रहे वो लोग क्या काम करते हैं उनको हम लोग नहीं देखेंगे। इंडिया के अंदर जो जो लोग हैं वो लोग कितना प्रोडक्शन करे उसको हम लोग देखेंगे। क्या? उसको हम लोग देखेंगे अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये भैया जीडीपी से, मतलब जीडीपी से अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपली ऐड करना पड़ेगा क्या? एन एफ आई ए। व्हाट इज दिस एन एफ आई ए? एन एफ आई ए मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मतलब इसका? लिख लेते फटाफट। इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, सॉरी, डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ओवरसीज माइनस द इनकम
अर्नड बाय फॉरेन रेसिडेंट्स डोमेस्टिकली। तो क्या मतलब है, देख इसमें जो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे थे इन दोनों को मिला के मुझे क्या मिलता है, NFIA। मुझे क्या मिलता है, NFIA। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP। NDP that is net domestic product। ये क्या है? देखो, it is the total value of goods and services a nation produces within its border minus depreciation। depreciation का क्या मतलब है, मतलब कैपिटल कंजम्पशन। देखो इसका बेसिकली मतलब क्या, इसको हम लोग लिखते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट। GDP से मुझे अगर NDP में जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। देखो इसका बेसिकली मतलब क्या कि जीडीपी क्या करता है, जीडीपी शोज कि टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ है, टोटल देश में प्रोडक्शन क्या हुआ है। अब एक बात बताओ, इस प्रोडक्शन में से तो इस प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट मेरा जा सकता है किसमें, मेरा कैपिटल में, यस और नो। लेट अस सपोज कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है, आपके पास एक मशीन है। अब वो जब आप मशीन को यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद उसका लेट्स से कोई एक लीवर टूट गया, लीवर हैज ब्रोकन। अब वो लीवर को तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप वो लीवर को रिप्लेस करोगे, दैट बिकम्स द प्रोडक्शन ऑफ दैट लीवर मेकर। वो लीवर मेकर प्रोडक्शन है ना, कि आपको तो लीवर चाहिए, तो लीवर मेकर प्रोडक्शन करेगा, तो वो भी तो मेरा जीडीपी के अंदर आएगा, ये सुन लो। बट क्या वो लीवर सही में कुछ प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा डाल रहा है कि जो पहले था उसी को डाल रहा है? मेरा बात समझे, मैं ये बोल रहा हूं कि ड्यू टू दिस वेयर एंड टेयर ऐसा बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है जो कि प्रीवियस कंजम्पशन या फिर प्रीवियस प्रोडक्शन को ही सेम रखता है, ना कि उसको बढ़ाता है। अगर वो जो लीवर मेकर है वो जब प्रोडक्शन किया तो हम लोग को लगा कि हाँ इस लीवर के चलते और प्रोडक्शन होएगा, बट असल में तो हो नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेरा पहले का प्रोडक्शन को ठीक रखने के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है। इसीलिए हम लोग निकालते हैं मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव्स मी अ क्लियर पिक्चर। ये क्या देता है, एक क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज द टोटल आउटपुट। देखो आउटपुट में भी से तो बहुत सारा पार्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, आउटपुट में भी तो बहुत सारा पार्ट गोज टू माय कैपिटल में, कि कैपिटल को ठीक रखने में भी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आउटपुट चाहिए ना, कि आई नीड मशीनरी, आई नीड न्यू वेयर एंड टेयर वाला पार्ट्स, कैपिटल का चीज मेरे को चाहिए होता है, ठीक है। अब वो वाला चीज तो मेरा प्रोडक्शन में हेल्प नहीं, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं रहा है ना, इट इज कीपिंग द प्रोडक्शन एज इट इज। इसीलिए एनडीपी ज्यादा एक्यूरेट फैक्ट देता है। क्या देता है, ज्यादा एक्यूरेट फैक्ट। तो अगर आप देखें कि जीडीपी और एनडीपी का गैप बहुत ज्यादा है, देन यू हैव टू थिंक कि कैपिटल बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपका जीडीपी और एनडीपी में बहुत बड़ा गैप है, देन द डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कैपिटल कंजम्पशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी आपका जो मशीन है वो बहुत जल्दी से जल्दी वेयर एंड टेयर हो रहा है। बट वहीं पे अगर ये बहुत कम है, मतलब इट गिव्स अ गुड या फिर लेस कैपिटल कंजम्पशन वाला पिक्चर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो कि हो गया मतलब आपका
मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, अच्छा मार्केट प्राइस तो लिखा है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, ठीक है, ये फटाफट लिख लेते क्या है जीडीपी एमपी? देखो, इट इज द टोटल वैल्यू स्लैश मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड services produced within a country, within a country border during a specific period, valued at the actual prices, बहुत important, buyers pay in the market। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, buyers pay in the market। देखो, इसका बेसिक मतलब क्या है कि जीडीपी एमपी का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट द बायर्स आर गोइंग टू पे, कि बायर्स लोग कितना पे करने वाले फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। अब एफसी क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोचो एफसी क्या हो सकता है? एफसी आपका वही होता है जो कि है मेरा प्राइस दैट हैज बीन गॉट बाय, मतलब प्राइस जो मिलता है किसको? सप्लायर्स को। प्राइस जो मिलता है जो कि है सप्लायर्स को। देखते हैं जीडीपी एफ सी क्या मतलब है इसका, फटाफट देखते हैं। इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country's domestic border, comma, calculated using the actual cost of production। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इट रिफ्लेक्ट्स what producers actually receive for their goods before any taxes or subsidies are applied। देखिए, अगर मैं इसमें एक चीज देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और मतलब ये टैक्सेस और जो आपका, एक सेकंड, जो ये जो मेरा टैक्सेस और जो सब्सिडीज है, टैक्सेस क्या करता है? टैक्सेस बेसिकली इन्फ्लेट करता है, इन्फ्लेट मार्केट प्राइस, और सब्सिडीज क्या करता है? रिड्यूस
प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या, देखो जीडीपी एट एमपी मतलब व्हाट इज द प्राइस दैट द बायर्स आर एक्चुअली पेइंग, और जीडीपी एफसी क्या है, व्हाट इज द प्राइस दैट द सप्लायर्स आर गेटिंग। तो भैया इसमें तो एक तो डिफरेंस आ रहा है कि बायर को एक चीज मिल रहा है और सप्लायर को एक चीज मिल रही है, तो ये डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है आपका गवर्नमेंट का। क्या मतलब, गवर्नमेंट जब टैक्स देता है, जब टैक्स लगाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कर देता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते लेट्स से प्राइस बढ़ जाता है कि 5 रुपीज का चीज था, अब वो बायर लोग कितना में पे कर रहे हैं, 6 रुपीज, सप्लायर को कितना में मिल रहा है, 5 रुपीज, तो 1 रुपीज किसका है, 1 रुपीज आपका गवर्नमेंट का। सिमिलरली राशन हो गया, राशनिंग में जो होता है, चावल का दाम 100 रुपया है, बट लोग खरीदते कितने में, लोग खरीदते हैं 50 में, तो लोग कितना पैसा पे कर रहे हैं, लोग आर पेइंग 50 रुपीज, बट सप्लायर को कितना मिल रहा है, 100 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस है ये कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है मेरा गवर्नमेंट थ्रू सब्सिडीज, थ्रू सब्सिडीज। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं, जीडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी फैक्टर प्राइस में अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है आपका टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये होता है आपका नेट इनडायरेक्ट। तो दिस इज नथिंग बट आपका जो मेन पार्ट है, जो जीडीपी एमपी क्या है, जीडीपी एफसी क्या है, ये सब चीज आपसे पूछा जा सकता है, जीएनपी कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि भैया कि जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद ग्रॉस से हम लोग नेशनल में कैसे जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे, तो उसको माइनस डेप्रिसिएशन करके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे, फिर उसको ऐड करेंगे एनएफआई नेट फैक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाना है और फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में कैसे जाना है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस कंप्लीट योर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका मेथड्स ऑफ काउंटिंग द नेशनल का। हम लोग के पास 3 मेथड है, एक आपका आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इन तीनों मेथड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।